नमस्कार। मेरी तो हस्ती ही क्या है, हैसियत ही क्या है, शून्य। यहाँ तो ये सुना गया कि भगवान अवतार लेके आए और खाली हाथ लौटना पड़ा, बैरंग बैरंग वापस चले गए, ऐसा मैंने सुना। एक बात जो मुझे समझ में आई भी कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को ये कहा था कि मैं 2 हथियार अपने साथ लेके आया हूँ और इसी से मुझे धर्म की स्थापना करनी है। एक तुम अग्नि से उत्पन्न हुई, दूसरा अर्जुन। ये 2 ही हथियार हैं कुल मेरे पास। अगर तुम दोनों ने मुझे निराश किया तो मेरा हृदय टूट जाएगा। ये भगवान कह रहे हैं, मेरा हृदय टूट जाएगा। पहले द्रौपदी निराश करने लगी। अब द्रौपदी ये पूछ रही थी, जब युद्ध शुरू होने वाला था महाभारत का, तो द्रौपदी पीछे पड़ गई भगवान कृष्ण के कि मुझे इसका परिणाम बताओ। पहले तो कृष्ण ने ये समझाया कि भविष्य के बारे में क्यों जानना चाहती हो, जो दुख भविष्य में आने हैं उसको तुम आज से ही क्यों भोगना चाहती हो। द्रौपदी ने जिद करी, नहीं मुझे तो बताओ युद्ध का परिणाम क्या होगा। तब 5 पुत्र थे द्रौपदी के। जब बहुत पीछे पड़ी तो कृष्ण ने कहा, देखो सुनो, तुम पूछ रही हो तो बताना ही पड़ेगा, तुम तो मेरा विशेष हथियार हो, तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। देखो, इस महाभारत युद्ध में सारा कुरुवंश, शांतनु वंश समाप्त हो जाएगा, सिर्फ 5 पांडव जीवित रहेंगे। ये है सत्य। तो द्रौपदी के मेरे 5 पुत्र भी मारे जाएंगे और सब मारे जाएंगे। अब द्रौपदी सोच में डूब गई और वो एक प्रकार से इतनी पीड़ा द्रौपदी को हुई कि वो लगभग रोती ही रहती थी। तो एक दिन कृष्ण से बोली, फिर महाभारत युद्ध मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी जो मुझे जो राज्यसभा में जो मुझे नग्न करने का प्रयास किया गया था, मेरे कपड़े उतारने का, आपने रक्षा तो मेरी कर ही दी थी, लेकिन मैं उसे भूल जाने को तैयार हूँ। मैं भूल जाऊंगी, कोई बात नहीं। और भगवान कृष्ण ने तब यहाँ पे कहना पड़ा उनको कि देखो, मैं 2 हथियार लेकर धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। अगर तुम लोग ऐसे कहोगे, अर्जुन भी ऐसे कहने लगेगा, तो मेरा हृदय टूटेगा। फिर भगवान कृष्ण ने बहुत लंबे तरीके को अपनाया द्रौपदी को समझाने के लिए। अपने बचपन की पूरी कथा सुनवाई द्रौपदी को। अपने ऊपर जो संकट आए थे पैदा होने के बाद, जेल से कैसे बाहर आए, कैसे राक्षसों का वध किया उन्होंने, वो सारी कथा सुनवाई ताकि द्रौपदी के अंदर हिम्मत आए। उस कथा को सुनकर द्रौपदी को एक हिम्मत मिली, एक साहस मिला। तो द्रौपदी फिर मान गई बाद में। उसने कहा, ठीक है, इन पीड़ाओं को सहने के बाद ये फिर न्याय के लिए युद्ध होना चाहिए। अब अर्जुन के आते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कितना परेशान किया। 18 अध्याय का गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं था। कहता, मैं पितामह और अपने गुरु पर हथियार नहीं चलाऊंगा और अपने वंश का नाश मैं नहीं करूंगा। अब भगवान कृष्ण क्या करते वो, अब उसको जो उन्होंने ज्ञान दिया वही गीता का ज्ञान कहलाता है, जिसमें गीता बनी है। सारा ज्ञान लेने के बाद भी अर्जुन आखिर तक प्रश्न पूछता रहा उनसे कि मैं इससे अच्छा सन्यासी हो जाऊं, इससे अच्छा मैं तपस्या पे बैठ जाऊं। ये सब आखिर तक कहता रहा। आखिर में भगवान कृष्ण ने तंग आकर उन्हें अर्जुन को कहना पड़ा, अर्जुन देख सुन, तू अपना कर्म कर, युद्ध कर, मैं तेरे पिछले जन्मों के पाप भी माफ़ कर दूंगा, इस जन्म के पाप भी माफ़ कर दूंगा, और मैं गारंटी लेता हूँ कि तू आगे भी जो पाप करेगा मैं वो भी माफ़ कर दूंगा। तो युद्ध कर और मेरी शरण में आ जा।
अब यहाँ पे अर्जुन को थोड़ा सा लगा कि मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरी सोच गलत है, तो भगवान कृष्ण की शरण में आया, उसने अपना धनुष उठाया, युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो एक तरह से सोचा गया कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो अर्जुन जब फूट फूट कर रो रहे थे, तो भगवान कृष्ण का सारा गीता का उपदेश यहाँ पे समाप्त हो गया उसके लिए, अर्जुन के लिए। ये इस उपदेश को देने का लाभ क्या हुआ? भाई जब युद्ध है तो अभिमन्यु की मृत्यु तो हो ही सकती है, और उसका इशारा तो पहले भी कर चुके थे वो कि इसका जन्म ही किसी विशेष कार्य के लिए हुआ, अमर, उसका नाम अमर हो जाएगा, वो तो पहले इशारा भी कर चुके थे। और वही अर्जुन फूट फूट के रो रहा है अपने पुत्र के शव पर। अब भगवान को देखो कितना अपमानित होना पड़ता है, सारी गीता का उपदेश उनका उस वक्त बेकार हो गया। ऐसे युधिष्ठिर ने भी किया, ऐसी औरों ने भी किया। तभी भगवान कृष्ण, चूंकि जन्म ही उनका धर्म का की स्थापना के लिए हुआ था, सहना पड़ा भगवान कृष्ण को ही, यानी उनका हृदय टूटता रहा, बीच बीच में लोग तोड़ते रहे। फिर उसके बाद अर्जुन को बाद में फिर अभिमन्यु के का जब क्रियाक्रम कर दिया तो शांत हुआ उसका मन। फिर भगवान कृष्ण, क्योंकि उन्हें नाश करना था दुष्टों का, वो तो आए थे इसलिए उनका भगवान का संकल्प है, वो तो पूरा होके रहेगा। आप गीता समझो या ना समझो, अर्जुन समझे या ना समझे, तो होके रहेगा। किसी तरह अर्जुन को भी घसीट घसीट के उन्होंने युद्ध पूरा कराया और सबका विनाश हुआ, और द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए। इस पूरे महाभारत में कृष्ण ने अपनी तरफ से सिर्फ एक श्राप दिया था, अपनी तरफ से जो दिया था, जो उसी वक्त लग भी गया था, अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र से उनका वंश का आखिरी बीज रह गया था, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। ये कृष्ण यहाँ पे क्रोध की चरम सीमा पे पहुंच गए, यानी कि सब कुछ नाश हो गया, अब उस बीज पर भी तुम्हारी नजर है। तो उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, जा तू अमर, तेरे पर जो मणि है ये अमर होने की है ना, जा, जब तक समय रहेगा तो जीवित रहेगा। और उस पर एक विशेष अस्त्र का प्रहार किया, जिससे मणि बाहर निकल गई और सारा शरीर उसका कोड़ी की तरह सफ़ेद हो गया। कहा तो ये सड़ता रहेगा, गलता रहेगा, जब तक समय नष्ट नहीं होगा, सब कुछ समय का नाश नहीं होगा, तब तक उस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। ये श्राप था भगवान कृष्ण का, एक ही श्राप उन्होंने दिया था। बाकी तो उन्होंने बहुत से श्राप खाए थे, कृष्ण को तो बहुत श्राप पड़े इसमें, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने उनको स्वीकार किया। गंधारी का श्राप था, औरों के श्राप भी थे कृष्ण को। उन्होंने अर्जुन को कहा भी था एक बार, जब उन्होंने भीष्म पितामह को कहा मैं आपका वध कर सकता हूँ 1 सेकंड में, तो अर्जुन भागे भागे गए कि आप नहीं, प्रभु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने तो वचन दिया आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तब उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम नहीं जानते कि इस युद्ध के अंत तक मुझे कितने श्राप लगेंगे, तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन मैं सब श्रापों को भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन धर्म की स्थापना तो मुझे करनी ही करनी है। फिर भीष्म पितामह को समझ में आया, भीष्म पितामह को मारा गया। फिर गुरु द्रोणाचार्य को भी उन्होंने मारने से पहले समझाया था। ये तो गुरु द्रोणाचार्य को मारना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि शक्ति के मूल को जानते थे वो, शक्ति के मूल को भीष्म पितामह भी नहीं जानते थे। और परशुराम जी ने अपने सारे बड़े बड़े शस्त्र भी उनको दे रखे थे। अब गुरु द्रोणाचार्य का मारना बहुत बड़ी, भगवान कृष्ण के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, मरवाना उसको। लेकिन उसको मरवाने से पहले उन्होंने उसको जीवन का ज्ञान दिया था। उन्होंने समस्त युद्ध क्षेत्र को निष्क्रिय कर दिया, यानी हर कोई आदमी मिट्टी का पुतला बन गया। तो वो अकेले गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उसको कहा जाके द्रोणाचार्य को, ये यदि मैं आपको ये कहूँ कि जो अश्वत्थामा मर गया
वो आपका पुत्र नहीं एक हाथी था, तो क्या आपका जीवन सुखी हो जाएगा? यहाँ से बात शुरू करके उन्होंने द्रोणाचार्य को समझाया। द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा पुत्र जीवित है। हाँ, तुम्हारा पुत्र जीवित है, लेकिन तुम्हें तुम्हें क्या तुम सुखी हो जाओगे इससे? आज आज जीवित है, या कल मारा जाएगा वो, कल नहीं तो परसों मारा जाएगा। फिर उन्होंने उसको एक बहुत ही आत्मज्ञान का उपदेश दिया। तो वो उपदेश जब द्रोणाचार्य को समझ में आया तो उन्होंने कहा, आप यथार्थ कह रहे हैं, मैं अपने हथियार छोड़ रहा हूँ और मैं अपने योग क्रिया से अपने प्राण बाहर निकाल दूंगा, आप उसको बुलवा दीजिए, धृष्टद्युम्न को जिसने मारना था, कि मेरी गर्दन काट दे, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने किसी तरह ये महाभारत का युद्ध समाप्त कराया। भगवानों को कष्ट कितना हुआ, राम काल में भी ये हुआ। राम काल में भी सुग्रीव का क्रोध नहीं खत्म कर पाए वो। विभीषण जी का बेहतर जो है एक परिचय मिलता है रामायण में कि विभीषण जी आखिर तो बेहतर है, लेकिन अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद जिस प्रकार से फूट फूट कर रो रहे थे, वहाँ पे भगवान राम फेल हो गए। विभीषण को इतना समझाया उन्होंने और फूट फूट के रो रहे हैं, तो कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बहुत फूट फूट के रो रहे थे, फेल हो रहे। तो इसलिए ये कहा गया कि भगवान भी बैरंग चले गए। ये किसी संत ने कहा, तो भगवान भी आए दुनिया से बैरंग चले गए। अब मैं ये वीडियो जो है लाइक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में एक आदमी भी कह दे मुझे बात समझ में आ गई, तो समझो मेरा काम हो, विजय प्राप्त हो गई मेरे को। जब भगवानों को खाली हाथ जाना पड़ा तो मेरी क्या हैसियत है? मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो आप किसी की समझ में आए या ना आए, वो मेरे हाथ की बात नहीं है। मेरा तो जो मन में भाव प्रकट होते हैं मैं कहता हूँ। और बड़े बड़े फिलोसफर्स का कहना, जय कृष्णमूर्ति ये कह के मरे। जय कृष्णमूर्ति से पूछा मृत्यु के टाइम पे कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? जय कृष्णमूर्ति का, मेरी अंतिम इच्छा है कि एक आदमी मेरे सामने आ जाए मरने से पहले और कह दे कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई। उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक भी आदमी उनको अपने जीवन में नहीं मिला जो उनको समझ सका। ऐसे और संतों के साथ भी हुआ, भगवानों के साथ ये हुआ। तो ये सब बातें जो लिखी जाती हैं, ये पढ़ें आप, अच्छी लगती हैं तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं। जब भगवान लोग हार रहे हैं इस चीज़ में, खाली हाथ जा रहे हैं, तो मेरी हैसियत तो जो है जिसे क्या कहना चाहिए, कीड़े के बराबर भी नहीं है। मैं क्या कर पाऊँगा जब भगवान ने इसमें कुछ कर पा रहे हैं? कोई भी किसी को जो है ज्ञान दे ही नहीं सका, पूर्ण ज्ञान। तो बस आप ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट वीडियो तो एक ही लाइन में काफ़ी है कि मन से मुक्त हो जाओ, आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। बस एक लाइन में सारा ज्ञान आ गया। ना यहाँ पे किसी वेद की ज़रूरत है, ना उपनिषद की ज़रूरत है। तो लेकिन कोई पकड़े उसको तब ना। आप मन से मुक्त हो जाओ, आपको ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। आप मन के जंजाल से मुक्त हो जाओ तो आपको मंदिर में जाने की, ईश्वर के चरण पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। हो जाइए मन से मुक्त, बन जाइए ईश्वर। आप ईश्वर में ही समा जाएंगे जाके, या जहाँ भी आपका अस्तित्व जहाँ भी रहेगा, ईश्वर समान ही रहेगा। एक लाइन में पूरा जो है जो इतना उपनिषद और वेदों में जो इतना वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखे गए हैं, मैं तो इसे एक ही लाइन में ख़त्म करता हूँ। ऐसा टाइम भी रहा पृथ्वी पे जब भाषा नहीं थी। तो मैं आज एक बहुत नई बात बताता हूँ। एक ऐसा वक्त था जब कोई भाषा नहीं थी, संस्कृत में नहीं थी, हिंदी में नहीं थी, तब मानव था। जब मानव था, जो भाषा नहीं थी, वो लोग तो आपस में बातचीत भी नहीं कर पाते होंगे, कोई विचार विमर्श भी नहीं कर पाते होंगे। जब भाषा ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? उस वक्त उस भीड़ में
मानवों की, जिसने ईश्वर को प्राप्त किया होगा या आनंद को प्राप्त किया होगा। मैं तो आज भी कहता हूँ जो तरीका उसने अपनाया है वही आज भी सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है। मैं उस तरीके को नहीं जानता, ना उसका वर्णन शास्त्रों में है, न वेदों में है, न उपनिषदों में, कि जब भाषा नहीं थी तो आदमी भगवान को कैसे प्राप्त कर रहा, आनंद को कैसे प्राप्त कर रहा। लेकिन जिसने भी प्राप्त किया होगा वो तरीका जिसने जो अपनाया होगा प्राप्त करने का, वो आज भी और युगों युगों तक, आने वाले अनंत समय तक उससे सर्वश्रेष्ठ तरीका कोई नहीं हो सकता। बस मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आगे ज्ञान की बातों से लोग बोर भी होते हैं, पढ़ते हैं, बोर होते हैं। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय राधा कृष्ण।